नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूँ। कुंडली देखने का मेरा शौक़ है वो बढ़ता ही जा रहा है और मैं अभी कुंडली सीखने की स्टेज पे हूँ। और जितना मुझे अभी तक मुझे जितना मैंने सीखा है मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। देखिए ये कुंडली में अभी तक जो मैंने देखा है ये सबसे ज़रूरी 12 भाव जो हैं ये पहला लेसन मैंने सीखा है, बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो ये लिखे हुए हैं मैंने कुंडली में ये ड्रॉ की है, इसमें जो ये रोमन से लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भावों के बारे में लिखा हुआ है। ये 12 भाव फिक्स होते हैं दोस्तों, ये चेंज नहीं होते हैं। तो हर एक घर, ये भाव मतलब घर, ये घर हर एक घर का कोई ना कोई कुछ कहता है, कुछ इनका मतलब होता है। इसमें कुछ आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बड़ा सा बंगला है या बड़ी सी कॉलोनी है, गली है, जिसमें 12 घर है और हर घर कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। हर घर कुछ ना कुछ कहता है। तो जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है कि 12 भावों में जैसे फर्स्ट हाउस में को सबसे ज़रूरी माना गया है। इसको लगन कहा है, लग्नेश भी कहते हैं इसको। ये पहला भाव आपके दोस्तों आपको आपका जातक को स्वयं आपके शरीर को दिखाता है, आपके बारे में बताता है, आपके स्वभाव के बारे में बताता है, आपके रंग रूप के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी, आप कैसे होंगे, आप मोटे होंगे, दुबले होंगे, नाटे होंगे, पतले होंगे, या कैसा आपका स्वभाव होगा, आपको शरीर को कितना दुख सुख होगा, कितनी सफलता असफलता आपको ज़िंदगी में मिलेंगी, इन सब के बारे में बताता है। और आपकी उच्च शिक्षित रहोगे नहीं होगे उसके बारे में बताता है। और सबसे ज़रूरी जो है आपके शरीर में या आपके सिर के बारे में, मस्तक से ऊपरी हिस्से के बारे में बताता है। ये ज़रूर आपने याद रखने हैं, तभी आप इस फील्ड में आगे जा पाएंगे। अब सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस आपके धन के बारे में बताएगा, कुटुंब के बारे में, वाणी आपकी कैसी रहेगी, आपके धन संबंधी दस्तावेज जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गए, बैंक बैलेंस हो गया, और आपकी पाक कला यानी खाना पीना की जो आपकी खाना पकाने की कला है, खाना कैसा खाना आप पसंद करेंगे उनके बारे में, और पति या पत्नी की मृत्यु के बारे में भी ये भाव बताता है। और सबसे ज़रूरी ये आपके चेहरे मतलब ठुड्डी से ऊपर के बारे में, आपके गले के बारे में, ठुड्डी से ऊपर के बारे में आपको बताएगा। नाक, कान, दांत और आपकी आँखें, सबसे ज़रूरी आँखों के बारे में ये इस भाव से देखा जाता है। थर्ड हाउस के बारे में बताएं तो थर्ड हाउस से आपके पराक्रम, आपके छोटे भाई छोटी बहन के बारे में, आपके पड़ोसी के बारे में, छोटी यात्राएं आप करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में, आपका मानसिक झुकाव किस तरफ है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी रहेंगी, आपकी कंपटीशन जो में आप बैठते हैं उसमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी या कैसा रहेगा। और शरीर के बारे में देखा जाए तो आपके हाथ के बारे में, आपकी भुजा के बारे में, आपकी बाह के बारे में ये थर्ड हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस ये फोर्थ हाउस है, ये दिस वन इज़ फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस में हम देखते हैं दोस्तों माता का सुख, भूमि भवन वाहन सुख, आपके घर का वातावरण कैसा रहेगा, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, गुप्त जीवन आपका है कोई या नहीं है, आपके शरीर में के बारे में देखेंगे तो आपकी छाती के बारे में, आपकी पीठ के बारे में ये इस भाव से देखते हैं। फिफ्थ हाउस के बारे में, फिफ्थ हाउस दिस वन इज़ फिफ्थ हाउस, ये केंद्र, ये त्रिकोण का बहुत ऑस्पिशियस हाउस माना जाता है। इसके बारे में इसमें से हम संतान सुख, आपका पेट, शरीर के हिस्सों में आपका पेट, आपका दिल, बुद्धि, उच्च विद्या, खुशी, आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, आनंद रहेगा नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई कला होगी, आपकी योग्यता कैसी होगी, आपकी लव लाइफ
के बारे में देखा जाता है। आप शेयर मार्केट में के बारे में आप इस हाउस से पता लगा सकते हैं। देखिए, हर एक जो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये किसी न किसी भाव में लिखी रहती हैं, लेकिन हम इतनी चीज़ों के बारे में ना तो पता कर सकते हैं ना बता सकते हैं। जो मेन जिनके बारे में हमारे जो हमें डेली जीवन में डेली लाइफ में जिससे वास्ता पड़ता है उसके बारे में हम इनसे मुख्यतः ये बातें ही देख सकते हैं। छठे हाउस के बारे में ये छठा हाउस है। दिस वन इज़ 6th हाउस ऑफ कुंडली, और इसमें हम देखते हैं आप रोग, ये इसे बुरा हाउस भी बोलते हैं। रोग, रिपु, ऋण, नौकरी, नौकर, आपके नौकर होंगे, आपके जूनियर एम्प्लॉयज़ कैसे रहेंगे, वो आपके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, बीमारी, कष्ट, कर्जा, झगड़ा, डर, चिंता, हानि, और शरीर में आपकी कमर, नाभि से नीचे का हिस्सा, आंत देखी जाती है। इसमें बुरे कर्म देखे जाते हैं। इसमें पशु से कोई आपको परेशानी, पशुओं से, या आपका बंधन, हानि, अपयश, ये सब इस छठे हाउस को से देखा जाता है। देखिए, कुंडली में 3, 6, 8 और 12 हाउसेस को बुरा हाउस माना जाता है। तो जाहिर है ये बुरा हाउस इसलिए माने जाते हैं कि इनमें जो चीज़ें रखी हुई है या ये जो डिनोट करते हैं या ये जो बताते हैं वो हमारे जीवन को मुख्यतः हानि पहुंचाते हैं, बुरी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, अब 7th हाउस की बात करते हैं। तो ये 7th हाउस है। दिस वन इज़ 7th हाउस। तो 7th हाउस से आपके जीवन साथी, पति पत्नी, विवाह के बारे में देखा जाता है। साझेदारी, आपका दैनिक व्यवसाय, बिजनेस, कोर्ट, झगड़ा, अदालती केस, विवाद, कमर के बारे में देखा जाता है। आपकी कमर कैसी रहेगी, दर्द होगा, क्या होगा, और मूत्र प्रणाली के बारे में स्पेशली इस हाउस से देखते हैं, इस हाउस में ही देखते हैं। और अब ये मुख्य चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब 8th हाउस, दिस वन इज़ 8th हाउस। ये भी काफ़ी बुरा, सबसे बुरा घर माना जाता है। इससे हालांकि आयु देखते हैं, मृत्यु और मृत्यु का कारण, अचानक धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति, दुर्भाग्य, कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट हो गए, आपका भय आपको किसी चीज़ से है, एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया, दुख, संताप, कर्जा, चोरी, और शरीर में गुप्तांगों या जेनिटल्स को ये हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब हम सबसे बढ़िया हाउस कुंडली का जो है वो 9th हाउस माना जाता है, पहले हाउस के बाद में 9वें भाव। तो ये दिस वन इज़ 9th। ये त्रिकोण का भाव है। त्रिकोण के 3 भाव माने जाते हैं, एक तो ये पहला, 5वां और 9वां भाव। तो 9वें भाव से ये बहुत ही ऑस्पिशियस भाव है। इसमें मुख्यतः धार्मिक प्रवृत्ति आपकी होगी नहीं होगी, आप धार्मिक यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे, लंबी यात्रा बताता है, विदेश यात्रा के बारे में ये बताता है। विदेश यात्रा का मुख्यतः मतलब है ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे देश जा रहे हों, आप अपनी जन्मभूमि से दूर हट कर के आपको जाना है। जैसे आप दूसरे सांस्कृतिक परिवेश हो गया, दूसरी लैंग्वेज हो गई, घर से मतलब 300-400 किलोमीटर के दूर पे को विदेश यात्रा कुंडली में माना जाता है, और हो सकता है ये विदेश भी हो। तो दोनों इस कुंडली में माने जाते हैं। और आपके भाग्य के बारे में सबसे ज़रूरी है, आपका भाग्य कैसा रहेगा, पिता के बारे में बताता है, गुरु के बारे में बताता है, विद्या के बारे में। 5वां हाउस उच्च विद्या, और ये 9th हाउस से आपकी विद्या देखी जाती है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका बिजनेस कैसा रहेगा वो उसके बारे में भी ये हाउस बताता है। और शरीर के हिस्सों में जांघ का हिस्सा जो होता है उसके बारे में ये घर से देखा जाता है। अब दोस्तों, 10वां जो है ये कुंडली में ये 10वां घर माना जाता है। इस 10वें घर से हम देखते हैं कर्म का, इसको बोलते हैं कर्मेश, कारोबार, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज में मान सम्मान, आपको सरकारी नौकरी का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है ये। इस हाउस में अगर सूर्य ताकतवर होकर बैठा हो और ग्रहों का साथ हो तो शर्तिया आपको
सरकारी नौकरी के योग इसमें बनते हैं। आपकी मैनेजमेंट स्किल कैसी रहेगी, आपको सफलता ज़िंदगी में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सफलता के बाद में आपका शरीर के हिस्सों में बोलें तो ये घुटने के बारे में ये इस हाउस से देखा जाता है। दोस्तों 11वें हाउस से हम दिस वन इज़ 11th हाउस, ये कुंडली का 11वां हिस्सा, ये भी एक शुभ ही माना जाता है, हालांकि इनके मुकाबले नहीं है। पहला और जो ये केंद्र के हो गए 1, 5, 9, और ये त्रिकोण के हो गए, माफ़ कीजिए, त्रिकोण 1, 5 और 9, और केंद्र के ये हो गए 1, 4, 7 और 10। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 हाउस ऐसे देखे जाते हैं। हम 11वें हाउस के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें आपकी आय, हर प्रकार की आय, इनकम हो गई, आपका लाभ हो गया, व्यवसाय देखा जा रहा है, व्यवसाय से आय हो गई, आपकी मनोकामना पूर्ति हो गई, इच्छा पूर्ति हो गई, रोगों से छुटकारा हो गया, बीमारी से छुटकारा, मित्र सुख, आपके मित्रों के बारे में, बड़े भाई बहन के बारे में, और आभूषण वगैरह हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, और शरीर के हिस्से देखे जाएं तो ट्विटली इस हाउस से देखी जाती है। अब लास्ट में 12वां हाउस दोस्तों कुंडली का, ये 12वां हाउस, ये भी एक काफ़ी 3 बुरे घरों में, 3 मुख्य बुरे घर जो होते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां, तो ये 12वां घर भी एक बुरा घर माना जाता है। इसमें खर्चा, हर प्रकार का खर्चा हो गया, जैसे परिवार पे खर्चा हो गया, या आपके एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हो गए, हानि, और जेल यात्रा पे खर्चा, आप जेल यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, हॉस्पिटल खर्चा हो गया। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि खर्चे ही होंगे, अब कोई डॉक्टर बनने का योग भी इसमें देखा जाता है, आप जेलर भी बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, वो सब वगैरह भी इसमें देखते हैं, डिपेंड करता है कि और ग्रहों की क्या स्थिति होती है। हर प्रकार का खर्चा हो गया, जुर्माना हो गया, सरकार से ने कोई जुर्माना लगा दिया, वो हो गया, विदेश यात्रा हो गई, मोक्ष हो गया, मोक्ष की प्राप्ति, विदेश सेटलमेंट भी इसमें देखा जाता है। आपके शरीर के हिस्सों में पैर, तलवे, गुप्त जीवन, मान लीजिए आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, या कोई आपका जासूस हैं या एजेंट है कोई, तो ये गुप्त लाइफ के बारे में भी इसमें देखा जाता है। बेडरूम, शैया सुख आपको कैसा रहेगा, और गवर्नमेंट से कोई आपको सज़ा या इस टाइप से कोई और पेनल्टी, जुर्माना वगैरह लगता है, तो इस हाउस के से ही वो देखा जाता है। दोस्तों ये सबसे ज़रूरी है, हाउसेस के बारे में आप बिल्कुल रट लीजिए, कुंडली सीखना है तो ये हाउसेस आपको, ये कारकत्व इनको बोलते हैं, घरों के भाव के कारकत्व, तो भाव के कारकत्व आपको ज़रूर से ज़रूर याद होने चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे, और ये सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, चाहे अभी देखिए मैं खुद सीखने की स्टेज में हूँ, लेकिन जब आप सीखते कुछ हैं, आप दूसरे सीनियर जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे आप सीख रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसको आप किसी को खुद नहीं बताएंगे, तब तक आपको कन्फ्यूजन में ही हमेशा जाता रहेगा। सीखना तो आसान है, लेकिन उस पर जब प्रैक्टिकल करते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मुझे पता चले मुझे कहाँ अभी सुधार करना है और क्या क्या आगे सीखना है। धन्यवाद दोस्तों।